अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही है। मैं वीडियो के एंड पे दिखाता हूँ आपको। बड़ी बातें हैं जी। आज सबसे बड़ा खबर तो आपको पता है टीवी पे छाई रही है। 6 जजों वाली कहानी, 6 जजों की ज़बानी, 6 जजों की कहानी, 6 जजों की ज़बानी। 6 जजों वाला केस 6 जजों के पास लगा हुआ था। उसके ऊपर जनाब एक दूसरे के ऊपर बड़ा वो किया गया, हाय ये नहीं होना चाहिए, 75 साल से हो रहा है, 70 साल से मुदाखलत हो रही है। और उसमें वो अतर मिनल्ला साहब भी बोल रहे थे जिसके दौर में शौकत अजीज सिद्दीकी को डिसमिस किया गया था। किसकी मुदाखलत से? अतर मिनल्ला साहब भी आज बोल रहे थे। वाह भाई वाह। तो बोलते ना, उस वक़्त बोलते, इस्तीफा दे के चले जाते। अतर मिनल्ला तो मेरे ख्याल है उस वक़्त शायद वो चीफ जस्टिस थे और ये शौकत अजीज सिद्दीकी को फारिग किया गया। बाद में भी वो रहे हैं। तो ये ऐसी बातें नहीं हैं। आज सारे कह रहे हैं जी कि वकीलों का ग्रुप हो या कोई एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई इदारा हो, हमें डट जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। सबसे गिला शिकवा तो काजी फायज ईसा साहब, ये भी केस काजी फायज ईसा ही के ज़माने में लगा है, वरना ये फैज़ हमीद वाला आज उन्होंने नाम लिया है ना कि फैज़ हमीद ही इसमें कसूरवार था। और कहते हैं जी मैंने रिपोर्ट में लिख दिया था, लेकिन अता बंदयाल और इन लोगों ने 5 साल तक वो केस लगने ही नहीं दिया गया, वो रिपोर्ट सामने ही नहीं लाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर तो जनाब सुप्रीम कोर्ट का है। सही, सुप्रीम कोर्ट अगो तुसी अगर कोई वो कहते हैं ना, वो डरो तो डराओ वरना खुद डर जाओ, वो टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरखे। ये खुद टरखे हुए होते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन ये कागजी बातें हैं। अभी एक के पास दबाव आएगा, दूसरा चुप कर जाता है कि भाई मेरा की है। शौकत अजीज सिद्दीकी एक दफ़ा सारे इस्लामाबाद के यही 6 जज जिन्होंने ख़त लिखा है इकट्ठे हो जाते तो फिर रोला पड़ना था, नहीं ना पड़ना था। लेकिन ना, उस वक़्त एक भी नहीं बोला। यही जज थे सारे। अफसोस है इन जजों के ऊपर। तय कर लें कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छी बात है, नज़रिए की हद तक अच्छी बात है, कर लें तय। किस तरीके से ये जज बनते हैं, पहले वो अपना तरीका बदलो। CSS के ज़रिए जजों को लाओ, CSP ऑफिसर जज लाओ। इधर जज जूतियां घिसा जाते हैं तब ये जज बनते हैं। जज ही ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बन रहे होते हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को दांत दिखाएंगे? जो जज फैज़ हमीद ने कह दिया कि जी इनू जज बना दो, वो अशरफ अकरम बन गया। वो अशरफ अकरम कल बाद में फैज़ हमीद को क्या उसके खिलाफ बात करेगा? तो जनाब ये तरीके बदलो, ये यहाँ से तरीका बदलो। हाई कोर्ट का जज, सिविल जज बेचारा 17 पर्चे देता है और हाई कोर्ट के जज के लिए एक पर्चा भी नहीं है। आपको ये पता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक पर्चा भी नहीं है। तो फिर किधर कसूर है जी? यही इसको निकाला है आपने, वो क्या नाम है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, मेरा क्लास फेलो है। ये सीधा गवर्नर के पास चला गया कि मैंने जज बनाओ। उन्होंने कहा शर्म कर, कभी आज तक किसी ने ऐसे किया कि तुम ऐसे कर रहे हो? तो उसके फैसले फिर देख लिए आपने, उसकी करप्शन देख ली है। जजों के जो अदलिया है ना, इसकी तकर्री में, इसकी तैनाती में, इसकी अपॉइंटमेंट में इनकलाबी तब्दीलियाँ चाहिए। कोई जज ये हमें लेटर आ जाता है कि जी सवेरे तुसी जज हो, लो, ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ, तो फिर फैसले इंजदे ही होने ने। ये नोट कर लो। सबसे बड़ा जो है ना वो नुक्स यही है कि जजों का CSS का इम्तिहान होना चाहिए, हाई कोर्ट का। मैंने बताया ना, सिविल जज बेचारा 17 पेपर दे के आता है और हाई कोर्ट के जज के लिए एक पर्चा भी नहीं है, एक भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो फिर किहो जिहा माल फैक्ट्री जो निकलना है, बताओ ज़रा। उम्मीद है आपको ये वाली मेरी बातें पसंद आ रही होंगी। और अतर मिनल्ला साहब, हम आपको यही कहते हैं कि आप
शौकत अजीज़ सिद्दीकी के टाइम पे आवाज़ उठाते ना तो फिर कोई बातें गलत ना होती। आप भी ऐसे हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं सारे। किसने कहा है कि कर्नल जनरल ने, किसने कहा है बताएं। हम तो कहते हैं 1% भी मुदाखलत ना हो, लेकिन ये तो नहीं ना इसकी आड़ में आप दूसरे कोई चीज़ें सारी अपने मफाद हासिल कर रहे हो। जैसे बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, बाद में पता चला कि ये जनाब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि केस में वो बरी हो जाए। और आज खावर मानेका ने भी उनको सुनाई है, ठीक ठाक वकीलों को सुनाई है, ठीक है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब यानी तीनों अदालतों, 3 हाई कोर्टों ने और भी कह दिया है कि हमारे ऊपर भी दबाव है। ये नहीं बताते सर। मैं एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस से अब नाम नहीं लेता हूँ, उन्होंने कहा मुनसिफ हमारे ऊपर बड़ा दबाव होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत दबाव होता है। और ये दबाव सहते हैं, ये दबाव एडजस्ट करते हैं। इनके अंदर इतनी लचक होती है, जैसे VIP गाड़ी हो ना, वो जंप लगे तो उसके अंदर ही वो लचक होती है। अच्छा जी, दूसरा जनाब अली शाहिद खाकान अब्बासी साहब बरी हो गए हैं। बड़ी तारीखें भुगती हैं। वो कह रहे थे जी कि मैंने बड़ी तारीखें भुगती हैं। वो तो कह रहे थे कि मैंने इतनी भुगती है कि शायद अब मेरा यहाँ से रिटायरमेंट ही होगी। तो चले, ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। और दूसरा जनाब मैंने कहा था कि आज पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो होंगी, कम होंगी, कितनी होंगी, तो उसके ऊपर मैंने आपको कहा है। काफ़ी लोगों ने मुझे जवाब दे दिया है और मैंने 5 बजे का टाइम किया हुआ था। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बस अब टाइम समझो ख़त्म है। पिछली वीडियो मेरी देख लें। और उसके बाद जनाब हम तो सर जी, मुझे तो कई बंदे ने फ़ोन किया कि वकील साहब 50 रुपया घट करा दो। मैं कहा यार हमारे इख्तियार में होता तो असी 50 रुपये ही लीटर करते, घट ना करते। ये देखें जनाब, बादलों से भरा हुआ आसमान। तो ए हुण जनाब ये दसो कि ए मौसम नू मैं चंगा आखां या मंदा। किसानों को देखें तो ये बड़ा मंदा मौसम है, लेकिन हम शहरों वाले हैं वो उनको देखें तो चंगा मौसम है। वो मशहूर है कि एक आदमी की 2 बेटियां ब्याही हुई थी। एक ये भट्ठा वालों के घर जो ईंटें वगैरह बनाते हैं, तो एक ज़िमींदारों के घर। तो भट्ठा वालों के घर को गया तो बेटी ने कहा अबू जी दुआ करो बारिश ना होवे ताकि साड़ियाँ इट्टां पक्कन ते भट्ठा असी गरम जड़ा ना लाइए ते बारिश ना होवे, असी मिट्टी कच्ची ना होवे, गिल्ली ना होवे, साड़ा कोई कारोबार चले। उन्हें कहा अच्छा बेटा। दूसरी बेटी को गया, वो ज़िमींदार सी, ते उन्हें कहा अबू जी दुआ करो कि मींह होवे साड़ियाँ कणकां पक्कन। दोनों मुतदाद, एक कहती है मींह ना होवे, दूसरी कहती है मींह होवे। तो वो कहता बेटा हुण मैं जेड़ी दुआ ही मंगदा ना, तो एक बेटी तो मेरी जांदी ही जांदी। तो ये ऐसे हालात हो गए हैं कि इस वक्त अगर हम अपने मौसम को देखें शहरों में तो हमें ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी हवा चल रही है, बल्कि आइडियल हवा चल रही है। और अगर हम ज़िमींदारों बेचारों के दाने वाने देखें, वो वैसे उन्होंने अब ये कह तो रहे हैं कि जनाब ये हम उनसे गंदम ख़रीदते हैं, सारा कुछ वो बता रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बताएंगे। तो भी खुश ने, अच्छा मौसम होवे तो ये भी खुश हो जाते हैं ना, अच्छा मौसम होवे तो ये भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। फिर बोल देने बड़े प्यारे। ये देखें, ये जड़ियाँ मुर्गियाँ ने ना, इन्होंने मैनू बड़ा तंग किया। एक तो बटेरे नूं मार दिया ने, वो बेचारे बोलना ही भूल गए ने। हुण बटेरे बोलते सन ना, उन्होंने ए मुर्गियाँ मार दिया ने, कबूतरों नूं यही मार दिए ने। ए बटेरा फिर ए देखो, ए पहले बोलता सी, बोल है नहीं बोल रहे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपसे गपशप लगाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कानूनी टीवी को आप बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो